नाउ अब हम लोग सीख रहे हैं क्या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस का पहले देखेंगे, जहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का हर एक स्टेप को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फिंगर्स को या हैंड्स को ऐसे चलाना आना चाहिए, राइट। मतलब ये हाथ इधर जाएगा तो ये हाथ नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस हिसाब से पैटर्न चलता है, लाइक दिस, राइट। ये सिस्टम आपका चलेगा, isn't it? That's it. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A इंटू बी। तो पहला दिस हाथ यहां पे रखना है, तो A इंटू बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग कहां ड्रैग करेंगे, इधर ड्रैग करेंगे, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो इनके बीच में रिलेशन होगा प्लस का, B इंटू आर। होप इट इज क्लियर। वापस से हम यहां पे रखेंगे और अब यहां रखेंगे A इंटू क्यू, फिर ड्रैग करेंगे प्लस B इंटू एस, राइट। होप इट इज क्लियर। सिमिलरली फिर यहां रखेंगे और यहां रखेंगे लाइक दिस, तो C इंटू P प्लस D इंटू आर, फिर C इंटू Q, फिर D इंटू एस। तो आप ध्यान से समझिए क्या हुआ। जब हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे, देखो A यहां भी है, A यहां भी है, C यहां भी है, C यहां भी है, और A के साथ कौन है, P और R, P और R। तो जब हम लोग ये दोनों ले रहे हैं तो यहाँ पे ये दोनों चलेगा, फिर जब ये लेंगे ये चलेगा, फिर ये लेंगे तो ये चलेगा, फिर ये लेंगे तो ये चलेगा, राइट। तो इतना समझने से अच्छा है आप अगर फिंगर्स को टर्न कर सको, दैट विल बी द ग्रेटफुल थिंग, राइट। चलिए अब आके हम एग्जाम्पल देखते हैं और कैलकुलेशंस करें। अब आ रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल के पास। तो यहाँ पर है A इंटू बी। तो मैंने क्या कहा था, जस्ट यू हैव टू टर्न योर फिंगर्स। तो यहाँ पे 3 है, 1 पे रखिए, पहला यहाँ पे रखना है आपको, तो 3 इंटू 1, राइट। इधर शिफ्ट कीजिए तो 4 इंटू 3, ठीक है, 4 इंटू 3। फिर हमको वापस से 3 पे आ जाइए, राइट, यानी कि यहाँ पे आके फिर बैक गियर कीजिए और यहाँ पे आ जाइए, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, फिर 5 इंटू 1 प्लस ये इधर शिफ्ट कीजिए 0 इंटू 3, फिर है 5 इंटू 2, फिर 0 इंटू 4। होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ तो यहां पर क्या हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16, 5 1 जा 5 प्लस 0, 5 2 जा 10 प्लस 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो कितना था, 12 प्लस 3 दैट इज 15, 16 प्लस 6 दैट इज 22, then 5 and then 10, right? Hope it is clear. अब हम लोग चेक करेंगे क्या A इंटू बी का जो वैल्यू है वो B इंटू ए का भी वैल्यू आएगा। तो देखो एक पहले जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो ये सोचते हैं कि यस हाँ दोनों का वैल्यू सेम आएगा। कैसे? क्योंकि उनको शुरू से ये पता है कि 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, मतलब ये नंबर्स है, ये मैट्रिसेस नहीं है, ये नंबर्स है। तो इसका वैल्यू 6, इसका भी वैल्यू 6। तो वो ये सोचते हैं कि ए मैट्रिसेस इंटू बी मैट्रिसेस से जो वैल्यू आया वो सेम आएगा बी मैट्रिसेस इंटू ए मैट्रिसेस, पर ऐसा नहीं है। लेट्स सी। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही स्टार्टिंग का ये और स्टार्टिंग का ये, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 3, फिर ये शिफ्ट ये शिफ्ट, यानी कि प्लस 2 इंटू 5, फिर वापस से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे सेकंड वाले पार्ट, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, फिर नेक्स्ट पे आए 3 3 जा 9 प्लस 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0। तो यहां पर हो गया 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 2 0 जा 0, 4 3 जा 12 और ये 4 0 जा 0। तो 10 प्लस 3 कितना होगा, 13, 20 प्लस 9 29, 4 and 12।
राइट। अब आप देखिए क्या ये और ये मैच कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, matrices A into matrices B should not be equal to matrices A into matrices B into matrices A। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अब हम लोग स्क्वायर के सेक्शंस को देखते हैं। देखिए कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए रहेंगे, सिर्फ x का मैट्रिसेस दिया है सपोज, या a का दिया रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर स्क्वायर्स। फाइन। तो यूजुअली जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और सिंपली -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कर देते हैं, एंड विच इज रॉन्ग। ये एक्चुअल में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि लिख सकते हैं x इंटू एक्स, राइट। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -3, 3, 2, -2, ये हो गया x। दूसरे बार भी x लिखिए और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आया? यानी कि आपको स्क्वायर नहीं करके क्या करना है, दोनों को सेपरेटली लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है, राइट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो वापस से आपको क्या करना है, u, राइट। तो यानी कि -3 इंटू -3, इजंट इट, प्लस, तो ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा, यानी 3 इंटू 2, फिर वापस से -3 इंटू 3, मीन्स ये वाला पार्ट और ये पार्ट, यानी कि +3 इंटू -2, फिर 2 इंटू -3 प्लस -2 इंटू 2, फिर हो जाएगा यहाँ से ये हो गया और फिर यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से ये, यानी 2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2, फेयर इनफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9 प्लस 3 2s are 6, 3 2s are 6, that is -6, प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, 3 3s are 9, यानी -9 प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4। अब क्या हुआ, 9 प्लस 6 15, -10 -15 और ये हो जाएगा ओनली 10। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? तो स्क्वायर करने का मतलब ये है कि जो वैल्यू रहेगा या जो मैट्रिसेस रहेगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर। नाउ यहाँ पे हम आज देखेंगे स्पेशल केस के बारे में। तो स्क्वायर मैट्रिसेस इनटू कॉलम मैट्रिसेस इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिसेस होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो ये देखिए आपका ऑर्डर किसका है, इसका कितना ऑर्डर है, 2 इंटू 2 का, और यहाँ पे 2 इंटू 1, दैट इज ऑफ कॉलम मैट्रिसेस। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, स्क्वायर इनटू स्क्वायर का मैट्रिसेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम आ गया सडनली। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो इस के बाद आप 0 और 0 लिख दीजिए ताकि आपके लिए कॉन्वीनियंट हो। तो क्या ये एक अब वापस से स्क्वायर मैट्रिसेस बन गया ना। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही कीजिए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस -8 इंटू 3, फिर क्या होगा, 3 0s, फिर प्लस -8 इंटू 0, फिर 9 2s प्लस 4 इंटू 3, फिर ये 0 और ये भी 0, मतलब ये पार्ट पूरा 0। तो सिर्फ यही बचेगा आपके पास। तो 3 2s 6 प्लस माइनस माइनस 8 3s 24, 9 2s 18 प्लस 4 3s 12। तो 24 में से 6 कितना होगा, -18, और यहाँ पे हो गया 8 2 10 2 3 4, 30 एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या था, स्क्वायर था और ये हमने 0 0 एड ऑन किया था, राइट। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये ऐसा होगा, फेयर इनफ। तो अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, फिर सेकेंड पार्ट तो है नहीं, फिर नीचे आ जाएंगे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली में कंफ्यूजन है तो आप 0 0 दे के कीजिएगा, आपका कंफ्यूजन सेम आएगा। होप इट इज क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट स्पेशल केस। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस, दैट इज रो मैट्रिसेस। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक रो दिया गया है, और रो मैट्रिसेस का था जिसमें सिंगल रो रहता है, और ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिसेस है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, राइट, यानी कि जितना रो उतना कॉलम।
जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या तैयार होगा, रो मैट्रिसेस। होप आपको शायद ये कंफ्यूजन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपको शुरू से हैबिट क्या चीज का है, स्क्वायर मैट्रिसेस का, मल्टीप्लिकेशन का। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्वायर मैट्रिसेस जैसा बना दीजिए, राइट। अब तो शायद मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। तो -4 इंटू 3 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, फिर दिस इंटू दिस, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 5 ज़ा 40। अब देखिए ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, मतलब यही रहा। तो ये पार्ट को भी आप हटा दीजिए, सही है। तो अब हो सकता है आपको काफी हद तक क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करना है। अगर कंफ्यूजन हुआ तो आप स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप आराम से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये कितना हो गया, -12 प्लस 10, और ये हो जाएगा आपका 40, ये 60 और 10 यानी कि 16, राइट। और यहाँ पर हो गया आपका कितना, -2, और ये इधर हो गया 16। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।